जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को एक खूनी दुल्हन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप सभी ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। एक बार की बात है, एक लड़की जिसका नाम कोमल था, वह कॉलेज में पढ़ा करती थी। वह दिखने में बहुत मासूम थी, लेकिन उसे घमंड था अपनी खूबसूरती को लेकर, क्योंकि वह दिखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। नीली आंखें, रेशम से बाल, दूध से ज़्यादा रूप गोरा था उसका। देखने में वह दुबली पतली थी और उसकी एक खराब आदत थी, वो मोटे लोगों को पसंद नहीं करती थी। वह लड़कों को मोटा और लड़कियों को मोटी कहकर बुलाती थी। उनकी खिल्ली उड़ाने में उसे मज़ा आता था। आए दिन उसे प्रपोज आते रहते थे, पर उसे तलाश थी अपने राजकुमार की। लेकिन उसकी यह तमन्ना भी पूरी हो गई। लेकिन हुई कॉलेज के तीसरे साल में। हुआ यूं कि कोमल कॉलेज में पार्किंग में अपनी स्कूटी पार्क कर रही थी। जैसे ही उसने पीछे देखा तो वह उससे टकरा गई। उसके हाथ से किताबें नीचे गिर गईं, जिससे वह टकराई दिखने में किसी राजकुमार से कम नहीं था। वे दोनों एक दूसरे को एकटक देखते जा रहे थे। तभी अचानक कोमल की सहेली सोनिया आई और बोलती है, हाँ हाँ, क्या हो रहा है यहाँ। कोमल का ध्यान सोनिया की तरफ जाता है और वह बोलती है, कुछ नहीं। तभी वह लड़का बोलता है, आई एम सॉरी। तभी कोमल बोलती है, इट्स ओके। शायद वो एक ही नज़र में उसे अपना दिल दे बैठी, क्योंकि उस वक्त उसका घमंड नहीं गुम हो गया था। तभी उसकी दोस्त सोनिया बोलती है, आप शायद हमारी दोस्त को पसंद आ गए हैं, इसलिए इसने आपको कुछ कहा ही नहीं। क्योंकि कोमल घमंडी थी, इसलिए वह हर लड़के को अपने से दूर रखती थी और बिना बात के उन्हें झाड़ देती थी। तभी अचानक उस लड़के का दोस्त नीरव आता है और बोलता है, सुपित, चलो कैंटीन चलें। तभी वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कोमल चाहे घमंडी थी, लेकिन वह पढ़ाई में होशियार भी थी। लेकिन आज उसने क्लास नहीं लगाई। आज पढ़ाई में मन नहीं लगने वाला था उसका। शायद उसे अपने सपनों का राजकुमार जो मिल गया था। अब उन दोनों का मिलना होता ही रहता था। तभी कॉलेज की कैंटीन में, कभी क्लासरूम में कोमल को सुपित अपने सपनों का राजकुमार ही लगता था। उसे हर जगह वही दिखता था। अचानक दोनों की मुलाकात एक दिन बस स्टैंड पर हुई। उस दिन शायद कोमल की स्कूटी खराब हो गई थी। सुपित भी हमेशा बस से ही घर जाया करता था। उन दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, चुपचाप बस में जाकर बैठ गए। संयोगवश कोमल को सुपित के साथ वाली सीट मिली। कोमल को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपने सपनों के राजकुमार के साथ बैठी है। तभी सुपित बोलता है, हेलो कोमल, कैसी हो आप। तभी कोमल कहती है, हम अच्छे हैं, थोड़ा घमंड दिखाकर, और पूछती है, आपको मैंने पहले कभी कॉलेज में नहीं देखा। तभी सुपित बोलता है, मैं इसी साल इस शहर में आया हूँ और यहाँ नीरव के घर पर रहता हूँ, वो मेरी बुआ का बेटा है। तभी अचानक सुपित बोलता है कि मैं चलता हूँ, मेरा घर आ गया। वो बस से उतर जाता है। कोमल बस उसी को देखती रहती है। अब आए दिन वे दोनों मिलते रहते, कभी कैंटीन पर, कभी कहीं बगीचे में। दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा था। दोनों एक दूसरे को जी जान से चाहने लगे। अब कोमल का घमंड नहीं रहा। अब उसे केवल सुप्रीत की ही चाहत थी, लेकिन सुप्रीत को उससे प्रेम नहीं था। वह बस उसकी दौलत और उसकी खूबसूरती से प्रेम करता था। उसे हवस थी कोमल के शरीर को नोचने की, पर कोमल को सुप्रीत के इरादों की भनक नहीं थी। वो बस उससे प्रेम करती थी, उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहती थी, क्योंकि सुप्रीत ने उससे शादी करने का वादा किया था। कोमल को भी सुप्रीत से प्रेम था।
इसलिए उसने उसके वादे पर कभी शक नहीं किया। पर कहते हैं ना कि झूठ हमेशा सच्चाई के सामने घुटने टेक ही देता है। हुआ यूं कि कोमल सुप्रीत से मिलने उसके घर चली जाती है। क्योंकि उसने सुप्रीत के लिए महंगा उपहार लिया था, वह जल्दी से नीरव के घर पहुंचकर सुप्रीत को सरप्राइज देना चाहती थी। पर शायद भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। भाग्यवश सुप्रीत नीरव के साथ कोमल को कैसे लूटा जाए, उसकी इज्जत को कैसे तार तार किया जाए की प्लानिंग कर रहा था। उसी दौरान कोमल ने उन दोनों की बातें सुन ली। उनकी बातों को सुनकर कोमल की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया थम सी गई हो। पर उसने सुप्रीत से कुछ न कहा और वहां से चली गई। लेकिन सुप्रीत इससे अनजान था कि कोमल को उसके काले सच का पता चल गया है। दिन बीतते गए। कोमल ने सुप्रीत से बात करना बंद कर दिया। सुप्रीत उसे फोन भी कैसे करता, क्योंकि कोमल ने अपना नंबर बदल लिया था। यह सब क्या हो रहा है, ये जानने के लिए सुप्रीत कोमल के घर गया। करीब 1 घंटे के बाद सुप्रीत वहां पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक हुई। कोमल ने दरवाजा खोला। देखते ही कोमल थोड़ा डर गई थी। आज पहली बार उसे अपने प्यार से डर लगा। कोमल बोलती है, क्यों आए हो यहाँ? सुप्रीत बोलता है, तुम मुझे मिलने मेरे घर आई थी क्या? कोमल बोलती है, हाँ आई थी और तुम्हारी हैवानियत की फितरत से अभी वाकिफ हुई। सुप्रीत, मुझे माफ कर दो, शायद मैं तुम्हारे प्रेम को पहचान नहीं पाया। कोमल, अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो चुका है, चलो जाओ यहाँ से। और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी कोमल के माता पिता आते हैं। सुप्रीत को धमकी देकर घर से बाहर निकाल देते हैं। सुप्रीत को अब कोमल से प्रेम हो गया था, पर अब वक्त ने नया रुख ले लिया था। 2 साल बीत गए। कोमल सुप्रीत को भूल गई थी, लेकिन सुप्रीत को कोमल के साथ बिताया हर पल याद था। आज कोमल की शादी थी। उसे एक अच्छा हमसफर मिल गया था जिसका नाम अमन था। लेकिन सुप्रीत अभी भी कोमल की यादों से निकल नहीं पाया। उसे अब शराब की लत लग गई थी। घर वालों ने जैसे तैसे उसकी शादी गीता नाम की लड़की से करवाई। लेकिन उसकी पत्नी कोमल के मुकाबले ज़्यादा सुंदर नहीं थी। शरीर से वो मोटी थी, रंग सांवला था उसका। सुप्रीत उसे बिल्कुल प्रेम नहीं करता था। वो तो उसे कोमल के जैसे सुंदर बनाना चाहता था, पर कोमल इन सब से बेखबर अपनी जिंदगी में मस्त थी। सुप्रीत को गीता से जरा भी प्रेम नहीं था, लेकिन गीता उसे दिलो जान से चाहती थी। सुप्रीत उसमें बदलाव लाने की कोशिश करना चाहता था। वह उसे कोमल के जैसे खूबसूरत बनाना चाहता था। वो गीता को घंटे व्यायाम करवाता, घंटों ट्रेडमिल पर दौड़ लगवाता, कसरत करवाता, खाने के लिए घास फूस दिया करता था। शादी के 3 महीने बीत गए, पर सुप्रीत के बर्ताव में कोई सुधार नहीं आया। वो अब भी अपनी हैवानियत से बाज नहीं आया। वो अब भी वैसा ही था। शायद कोमल की यादों ने उसे इंसान से शैतान बना दिया था। वो अब भी गीता पर बहुत अत्याचार करता था। वो अब गीता को मारने पीटने लगा था, लेकिन गीता सब कुछ सह लेती थी। उसने कभी शिकायत नहीं की। शायद यही उसकी बहुत बड़ी गलती थी। उसने कभी उससे पूछा तक नहीं कि वो उसके साथ ऐसा बर्ताव किस लिए कर रहा है। पूछने पर वो उसको और मारता, कोमल की तस्वीर दिखाकर बोलता था, तुम्हें इसके जैसा बनना है। हद तो तब हो गई जब सुप्रीत ने गीता को जान से मारने की कोशिश की। रात का समय था। गीता के खाने में नींद की दवा मिला दी। खाना खाते ही गीता बेहोश हो गई। सुप्रीत ने उससे दुल्हन का लिबास पहनाया और शराब पीकर उससे जिंदा जला दिया। उसने हैवानियत की सारी हिदायतें पार कर दी थीं। गीता की मौत को 6 महीने बीत गए। सुप्रीत के शराब से तंग आकर उसके माता पिता ने उसे अकेला छोड़ दिया था।
रात का समय था। सुप्रीत शराब पीकर सोया था। तभी अचानक खिड़कियों की आवाज सुनकर वो उठ बैठा। जैसे ही वह उठा तो उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पहले उसने सोचा यह उसका वहम है, लेकिन जब झटका तो उसे तब लगा जब गीता दुल्हन के लिबास में उसके सामने खड़ी थी। वो अपना बदला लेने आई थी। उसने सुप्रीत को गले से पकड़ा और जमीन पर झटक के मारा। सुप्रीत भागने लगा, लेकिन गीता की आत्मा ने उसे फिर उठाया और जोर से जमीन पर दे मारा। सुप्रीत ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। आज एक औरत ने खूनी दुल्हन का रूप ले लिया था और अपने ही पति को मार डाला था। गीता की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसका कुछ और भी मकसद था। गीता ने अपनी पति की हत्या करके अपना इंतकाम ले लिया। फिर भी उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला, क्योंकि उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। उसे बस अपना बदला लेना था। आधी रात का समय था। चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। ठंडी हवाएं चल रही थीं। बहुत ही मनोरम दृश्य था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की। कोमल और उसका पति अमन उस रात के अंधेरे में किसी शादी से अपने घर लौट रहे थे। अचानक उनकी गाड़ी रुक गई। अमन गाड़ी स्टार्ट कर रहा था, लेकिन गाड़ी शुरू होने का नाम न ले रही थी। तभी अमन गाड़ी से निकलता है और कोमल को कहता है, तुम यहीं रुकना गाड़ी में, मैं किसी मैकेनिक को ढूंढ कर लाया। 1 घंटा बीत गया, अमन लौटकर नहीं आया। कोमल की आंख लग गई थी। तभी उसने अपने सपने में एक औरत दिखाई दी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। दिखने में वो भयानक लग रही थी। उसने कोमल को बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, बचा सकती हो तो बचा लो अपने पति को। और अचानक अमन की आवाज से उसकी नींद टूट गई। वो बहुत घबरा रही थी। पसीने से वो लथपथ हो गई थी। अमन ने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने उसे कुछ न बताना मुनासिब समझा और अपना वहम समझ लिया। सुबह हो गई थी, लेकिन आज की सुबह में एक अजीब सी मनुष्यत थी। दोपहर के 12 बजे थे। अमन सुबह ही ऑफिस चला गया था। कोमल अपने कमरे में बैठी मैगजीन पढ़ रही थी। अचानक कमरे की लाइट जल बुझने लगी। कोमल बहुत डर गई थी और फिर वो औरत दिखी। उसे देखकर कोमल हक्की बक्की रह गई। वो औरत बोली, अब 12 घंटे रह गए हैं, तुमने कुछ न किया तो अपने पति को बचाने के लिए, और जोर जोर से हंसने लगी। कोमल उसकी बातों को सुनकर बेहोश हो जाती है। अमन के होश लाने के बाद वो बहुत डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है और वो किस लिए उसके पीछे पड़ी है। यह सोचकर कोमल का बुरा हाल हो रहा था। उसने इस बारे में अभी तक किसी को नहीं बताया था। कोमल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। पहले तो उसे यह पता करना था वह औरत कौन थी, लेकिन वो करे क्या, वो उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने अपनी माँ को कल सुबह ही बताना ठीक समझा। रात के 12 बज चुके थे। अमन भी ऑफिस से आकर सो चुका था। कोमल की आंख लग गई थी। अचानक किसी आवाज से कोमल की नींद खुली तो जो उसने देखा उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उसने देखा कि वही औरत उसकी छत की दीवार के ऊपर अपने हाथों से चल रही थी। यह देखकर कोमल पसीनों से लथपथ हो गई। वह अमन को उठाना चाहती थी, लेकिन डर से उसकी आवाज नहीं निकली। वह औरत बोली, कहा था ना तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। जोर से हंसने लगी। कहती है, तुम्हारे पास बस 1 दिन है, बचा सकती है तो बचा ले, और अमन को लेकर गायब हो जाती है। कोमल अमन अमन चिल्लाने लगती है, जोर जोर से रोने लगती है। रोते रोते सो जाती है।
सुबह हो गई थी। कोमल की नजरें बस अमन को ढूंढ रही थी। तभी उसने ऑटो लिया और घर की ओर निकल गई। घर पहुंचते ही वह माँ से मिली। उसकी माँ के कुछ कहने से पहले कोमल ने सब कुछ अपनी माँ को बता दिया। वो अब भी रोए जा रही थी। उसकी माँ ने उसे दिलासा दिया और कहा सब ठीक हो जाएगा। उसकी माँ ने कहा, मैं एक पंडित को जानती हूँ, शायद वह हमारी कुछ मदद कर सकें। तभी वह दोनों घर से निकलकर एक ऑटो में बैठ जाते हैं। वह ऑटो एक मंदिर के आगे रुकता है। दोनों ऑटो से निकलकर मंदिर के अंदर प्रवेश करती हैं। सामने पंडित जी बैठे थे। दोनों ने प्रणाम किया। पंडित जी ने पूछा, क्या बात है? उसकी माँ ने उसे इशारा किया तो कोमल ने शुरू से लेकर अब तक की हर बात बता दी। तभी पंडित जी ने आंखें बंद की और अपनी शक्ति से सब देखा। उन्होंने कोमल को बताया, सुनो बेटी, तुम्हारे पति का उस औरत की मौत में हाथ है। यह सुनकर कोमल हैरान हुई। उसने पूछा, वो कैसे? पंडित जी ने कहा, यह सब हमें उस औरत से ही पता चलेगा। पंडित जी और कोमल दोनों सुप्रीत के घर पहुंचे। कोमल हैरान हुई क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। तभी पंडित जी जमीन पर कुछ घेरा सा बनाकर उस औरत को बुलाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कोमल को पहले ही उसका कंकाल ढूंढने के लिए कह दिया था। पंडित जी ने कुछ देर तक मंत्र पढ़े, तब वह औरत प्रकट हुई। पंडित जी ने उससे पूछा, तुम कौन हो? बता, नहीं तो जलाकर भस्म कर दूंगा। कोमल को अब तक भी उसका कंकाल नहीं मिला था। तभी अचानक उसने अमन की किसी औरत के साथ तस्वीर मिली। कोमल को सब कुछ समझ आ गया क्योंकि यह तस्वीर उसने अमन के घर में भी देखी थी। तब अमन ने कोमल को बताया था कि यह उसकी बहन गीता है और अब इस दुनिया में नहीं रही। वह औरत बोली, मेरा नाम गीता था। मैंने भी कितने सपने संयोग कर शादी की थी, लेकिन मेरे पति ने मुझसे कभी प्रेम तक नहीं किया क्योंकि मैं दिखने में सुंदर नहीं थी। हमेशा मारा पीटा। उसकी हैवानियत इतनी बढ़ गई कि उसने मुझे जिंदा ही जला दिया। मेरी बदकिस्मती तो देखो, मेरे भाई ने भी उसका साथ दिया। सिर्फ दौलत के लिए अपने पति को तो मैंने खत्म कर दिया। अब इसकी बारी है। उधर कोमल को उसका कंकाल मिल गया था। जैसे कोमल पंडित जी के पास पहुंचने के लिए भागी, उसका पैर किसी बक्से से टकरा गया। वह नीचे गिरी। उठकर उसे खोला तो उसमें अमन था, बेहोशों की हालत में। तभी गीता वहां पहुंची। उसने कोमल को उठाकर दूर फेंक दिया। कोमल चिल्लाने लगी। तभी उस कमरे में पंडित जी आ चुके थे। उन्होंने अपने मंत्र से गीता को कुछ देर तक रोक कर रखा। तभी कोमल ने मौका पाकर गीता के कंकाल को आग लगा दी। इधर अमन को भी होश आ चुका था। उसने भी अपने किए पर गीता से माफी मांगी। गीता ने अमन को माफ कर दिया था। अब वह जा चुकी थी। कोमल ने भी अपने पति को माफ कर दिया था, लेकिन उसे कभी नहीं पता चला कि गीता सुप्रीत की पत्नी थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इस पर अपनी समीक्षा जरूर दें और आगे की कहानी के लिए मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।